अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सितारा स्टूडियो। लॉन्ग टाइम मैं 2 वीक से कोई भी वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मैं बहुत बिज़ी थी अपने इस इवेंट के लिए। और ये बहुत ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस था लाइफ का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने इस तरीके से अपना कोई काम शोकेस किया। और मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ सोशल होने के लिए। मैं शुरू से बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ किसी से भी कन्वर्सेशन करना। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था अपने आप से भी कि कभी मैं इस तरीके से अपने काम को एक्सपोज़ कर पाऊँगी और ख़ुद से खड़े होकर अपने काम को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो ये कॉन्फिडेंट मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था, पता नहीं मैंने कैसे किया, बस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन और मेन चीज़, मेरा ये काम करने का या अपने काम को शोकेस करने का मकसद बिल्कुल भी अर्निंग का नहीं था। मुझे जस्ट अपने काम की एज अ मार्केटिंग के लिए और अपने काम को एक्सपोजर करने के लिए, अपने नाम को, अपने ब्रांड को और अपनी क्रिएटिविटी को लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे ये करना था। मेरा मकसद अर्निंग बिल्कुल नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मुझे मिला और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं अर्निंग की उम्मीद से तो मैं गई नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन का ये इवेंट था बहरिया टाउन में और बहुत ज़बरदस्त मुझे आउटकम मिला इसका। और मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट भी हुआ। और मेन चीज़, जिस मकसद से मैं गई थी मार्केटिंग के लिए, सो बहुत सारी लड़कियों ने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कार्ड, ये सब कुछ मुझसे लिया। और मुझे ऐसे कस्टमर्स भी मिले, क्योंकि 3 दिन था, सो बैक टू बैक ऐसे भी कस्टमर्स मुझे मिले जिन्होंने अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट डे आके मुझे उस चीज़ का फीडबैक दिया। मैंने उनकी पिक्चर्स ली। कुछ ऐसी भी मुझे मिली जिन्होंने मुझसे वहीं पर एप्लीकेशन सीखी कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, आप हमें सिखाएं ये कैसे लगाते हैं। जो मैरिड वुमेंस थी अपने बच्चों के साथ थी, जिनको इस चीज़ का नहीं पता है। आजकल टीन एज लड़कियों को ज़्यादा पता है, मैरिड वुमेंस को इतना नहीं पता होता। सो उन्होंने भी मुझसे इस चीज़ को सीखा कि ये किस तरह से अप्लाई करते हैं, आप हमें सिखाएं, फिर इनको रिमूव कैसे करते हैं। सो वो सब मैंने उनको वहीं पे सिखाया। उन्होंने अप्लाई किया, उनको बहुत पसंद आया और फिर वो परचेज़ करके गई। उसके अलावा मुझे क्लासेस के लिए भी बहुत सारी कुछ इस तरह की यंग गर्ल्स थी, लाइक 13-15 एज की, उन्होंने भी मुझसे आके ऑनलाइन क्लासेस का पूछा। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मुझे मिला और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। सीरियसली, मैं बहुत, मुझे जिन्होंने नहीं भी लेना था वो भी आके लिटरली पूछ के गए कि ये हैंडमेड नेल्स हैं, ये आपने बनाए हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि उनको पसंद आई ये चीज़। अच्छा, हैंडमेड नेल्स के अलावा रेज़न के लिए भी बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता कि रेज़न में रियल फ्लावर्स हैं और ये प्रिजर्व होते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिली मेरे स्टॉल के थ्रू। और हैंडमेड जेल प्रेस-ऑन्स में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को मैंने बहुत सारे लोगों के लिए क्लियर किया और उन्हें हैरानी हुई है देख के कि हाँ, ये डिफरेंस है, दैट्स वाई ये प्राइसेस का डिफरेंस है। और ये जितना मटीरियल या जितने मेरे आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, चाहे वो बीडेड ज्वेलरी है, रेज़न ज्वेलरी है, और मेरे जितने प्रेस-ऑन्स हैं, ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक के अंदर बनाए हैं, क्योंकि मुझे इस इवेंट का ही 1 वीक पहले पता चला था और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। और मैंने नॉन स्टॉप डे एंड नाइट मैंने अपना काम जारी रखा। एक दिन मैंने 7-8 सेट्स नेल्स के बनाए और 5-6 रेज़न के आर्टिकल्स बनाए। जितना मैं काम कर सकती थी मैंने अपनी पूरी एफर्ट के साथ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका आउटकम भी मिला। और वैसे जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हम 1 वीक खाली एक प्रेस ऑन नेल्स के सेट का या रेज़न का जो कस्टमाइजेशन होती है या हैंडमेड काम होता है, हम कहते हैं कि हमें इतना टाइम तो रिक्वायर्ड होगा, आप हमें 1 वीक दें काम करने के लिए। बट मैंने ऑलमोस्ट 50 अबव आर्टिकल्स बनाए हैं विद इन 1 वीक और सब कुछ खुद किया है। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ। और इस वजह से मुझे वॉइस ओवर का, वीडियो एडिटिंग का, मुझे किसी चीज़ का कोई टाइम नहीं मिला। बट फिर भी मैं पोस्ट करती रही हूँ बीच में थोड़ा बहुत। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हूँ, कुछ टाइम के लिए थोड़ा रिलैक्स करूँगी, देन आई विल कंटिन्यू माई वर्क। और आगे भी मेरा यही इरादा है कि मैंने अपने काम को इसी तरह एक्सपोज करना है, इसी तरह मैंने पब्लिक के साथ अपनी मीटअप्स रखनी है और मैंने काम को इसी तरह रिप्रेजेंट करते रहना है। आगे जो इवेंट्स मुझे समझ आते जाएंगे, जब मेरे पास मेरे कुछ आर्टिकल्स कलेक्ट होते जाएंगे, सो मैं इसी तरह इनको शोकेस करूँगी इंशाल्लाह। सो आगे भी आपको इस तरह के कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैं पॉज लूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। और जब आपके पास टाइम इतना लिमिटेड हो तो आप डबल से भी डबल आपको काम करना पड़ता है। अपने सारे कामों को पीछे करके आपको सिर्फ अपने इस काम को टाइम देना होता है। सो उसमें बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पॉज देके बाकी चीज़ों को टाइम देंगे। आपको दोबारा किसी एक और इवेंट में इस तरह अपने सारे आर्टिकल्स दोबारा शो करूँगी। ना जिनको मैंने एप्लीकेशन सिखाई थी, उन्होंने पूरा मुझसे सीखा कि इसको किस तरीके से लगाते हैं। मुझे बहुत शौक है लगाने का, बट मुझे लगाने नहीं आते, ये गिर जाते हैं इस तरह। तो मैंने उनको पूरा प्रॉपर लगा के दिखाया और फिर बाकी उन्होंने खुद अप्लाई किए कि मैं सीखना चाह रही हूँ कि ये कैसे लगते हैं, फिर आप मुझे बताएं कि इनको कैसे रिमूव करना है। और ये दूसरी मेरी एक बहुत प्यारी सी क्लाइंट थी जिन्होंने सेकंड डे परचेज़ किया था और थर्ड डे मुझे आके इस चीज़ का रिव्यू दिया प्रेस ऑन्स का वेयर करके, और उन्हें बहुत पसंद आया। उनके हाथ पे बहुत प्रिटी लग रहे थे। और ये जो लेपर्ड प्रेस ऑन्स हैं, ये मोस्ट डिमांडिंग एंड सेलिंग आर्टिकल था। ये 3 दिन मैंने बैक टू बैक बनाया डेली, और ये बैक टू बैक डेली सेल होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस इवेंट का फुल एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे फॉलो किया है आफ्टर परचेजिंग, उनको और उनकी सपोर्ट के लिए।